ये कि पौधे हम हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हैं तथा ये क्या क्या देते हैं, क्या क्या इनसे हमको प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे हमने एक पौधा बना रखा है, ठीक है, और पौधे के आसपास हमने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखा रखी हैं। तो पौधे से सर्वप्रथम हम देखेंगे अनाज, जैसे गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, ठीक है। ये सब अनाज हैं जो कि ये किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ और पौधे से। अलग अलग पेड़ पौधों से हमको ये प्राप्त होते हैं। फिर है दालें। ये दालें हैं हमारी दालें, जैसे उड़द, अरहर, मूंग, मसूर, सोयाबीन। ये सब दालें जो कि हमें प्रोटीन प्रदान करती हैं, जो कि हमें क्या प्रदान करती हैं? प्रोटीन भी प्रदान करती हैं। ये दालें भी हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। और दालें जो है दलहनी फसलें कहलाती हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां दिखा रखी हैं। आपको और अन्य सब्जियां भी मालूम होगी तो आप उन सब्जियों के भी नाम लिखिएगा। ये सब्जियां भी हमने जैसे कद्दू बना रखा है, टमाटर, पालक, अरबी, गोभी बना रखी है। तो ये भी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? हमको ये भी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब है हमारा जैसे फल। हमने डिफरेंट टाइप के फल बनाए हैं। आप अन्य फल भी जानते हैं। आजकल सब लोग तरबूज मौसमी फल है, इसको खूब यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। केला है, संतरा है। संतरे का प्रयोग आजकल कह रहे हैं खूब कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है। आई समझ में? तो ये फल भी हमें जो है पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मेवे बना रखे हैं, जैसे अखरोट है, किशमिश है, मूंगफली है, काजू है, बादाम है, पिस्ता बादाम है। ये सारे मेवे भी है, ये भी हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों के द्वारा ही या पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है जैसे तेल, ऑयल। तेल आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के तेल होते हैं, जैसे सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, लाई का तेल, जैतून का तेल, ठीक है। तो इस अरंडी का तेल, इस तरीके से ये जो तेल है ये हमें पौधे के किसी भाग से, जैसे कि पौधे के बीजों से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैंने देखिए बना रखी है, गाय बना रखी है, बकरी बना रखी है या भैंस बना रखी है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ क्यों बनाई है? ये हमें पेड़ पौधों से थोड़ा ना प्राप्त होती है, लेकिन इनसे हमें दूध मिलता है। क्या मिलता है हमसे? दूध मिलता है इनसे। अब दूध देने के लिए इनको क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि हमको पता है कि गाय, भैंस, बकरी क्या है? एक शाकाहारी जानवर है, एक शाकाहारी जंतु है। तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? पेड़ पौधों से। ये क्या खाती हैं? पेड़ पौधों की पत्तियां खाती है या घास फूस खाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो दूध प्राप्त कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप से हमको पौधों के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने मछली, अंडा और मीट दिखा रखी है। अब आप कहेंगे मछली, अंडा और मीट हमें पेड़ पौधों से कैसे प्राप्त होता है? मछली, अंडा और मीट जो है ये जिन जानवरों से हमें प्राप्त होता है, जैसे मछली है, मछली जल में रहती है, तो जलीय जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको खा करके अपना भोजन ग्रहण करती है, ठीक है। जो बकरी है या बकरा है, जो भी है, वो क्या, उसका मीट खाते हैं सब। तो वो चूंकि शाकाहारी है तो वो किसको खाती है? शाक पात को खाती है, यानी वो शाकाहारी है तो वनस्पति को खाती है। तो इस तरीके से वो भी पेड़ पौधों पर निर्भर है। और इस तरीके से आप जो है सीधे न होके आप जो है इनडायरेक्टली हमको जो मीट है, जो मछली है, ये सब हमको कैसे इस पर निर्भर करते हैं और हम जो है इसका मांस खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी सारी चीजें हैं जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इसके अलावा भी देखिए और चीजें, ईंधन, जैसे लकड़ी जलाने के काम आती है। तो ये ईंधन हमको कहाँ से प्राप्त होती है? लकड़ी भी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर हमारी जड़ी बूटियां। अब जड़ी बूटियां हैं जैसे अर्जुन की छाल है, जैसे आपका अश्वगंधा है, जैसे कासनी है, जैसे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको, और भी आप बहुत सारी चीजें अपने बुजुर्गों से पूछ के लिखिएगा कि हमको जो है जड़ी बूटियां, कौन कौन सी जड़ी बूटी किस किस पौधे से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये जो है जड़ी बूटियां भी प्रदान करती हैं। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र हमने आपको पीछे बताया था, पीछे वाले इसमें पार्ट में, कि जो पत्तियों के नीचे स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है
उसमें क्या करते हैं, वायुमंडल से या वायु से ऑक्सीजन, वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती है, लेती हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भोजन बनाने के बाद जो है, भोजन बनाने के प्रकरण के बाद जो है वो क्या करती है, भोजन बनाने के प्रकरण में ऑक्सीजन गैस को छोड़ती है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो चक्र है वो पौधे के द्वारा सुचारू रूप से चलता रहता है। ठीक है, जहां कहते हैं कि जो है पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो आप कहते हैं कि पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, यानी प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, श्वसन क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार छूट रही है, उसको ग्रहण करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जिससे वहां क्या होता है, पोल्यूशन उत्पन्न हो जाता है, यानी प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से पेड़ की पत्तियां या पेड़ पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के संतुलन को बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर है इमारती लकड़ियां। अभी हमने आपको यहां बताया कि ये फर्नीचर हैं, ये फर्नीचर जैसे कुर्सी है, मेज है, पलंग है, और दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, चौखटें हैं, ये सब किससे तैयार होती है, लकड़ी से। और लकड़ी हमको कहां से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से। तो इस तरीके से हमें इमारती लकड़ियां भी कहां से प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। उसके बाद औषधि। औषधि में जैसे कि आपका हरड़ है, बहेड़ा है, पुदीना है, गिलोय है, एलोवेरा है, ये सारी चीजें भी हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जिनको कि हम दवा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, अपने को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बाढ़ से रोकथाम। अब हम कहेंगे कि पेड़ पौधे बाढ़ से रोकथाम कैसे करेंगे, तो हमने आपको पीछे वाले लेसन में पढ़ाया था कि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो क्या करती हैं, पानी को अवशोषित करती हैं। तो जब वो पानी को अवशोषित करेंगी तो वो क्या हो जाएगा, पानी भूमि के अंदर चला जाएगा। जितना पौधों ने प्रयोग करना है वो प्रयोग कर लेना है। उसके बाद जो अतिरिक्त पानी होगा पौधे में, वो क्या करेंगे, पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भाप बना के उड़ा देती है। बाकी पानी जो है भूमि के अंदर चला जाता है, और जब भूमि के अंदर चला जाता है तो जो भौम जल है, वो भौम जल का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। कभी कभी आप सुनते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, जहाँ पे पानी बहता रहता है, वहां पे कहते हैं कि देखो गर्मियों के समय पानी की कमी आ गई है। इसका कारण यही है कि वहां पे पेड़ पौधे कम होते हैं, जो पानी होता है वर्षा का वो बहता चला जाता है, जिससे कि वहां पे पानी टिक नहीं पाता और भौम जल स्तर नीचे चला जाता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर है खाद। अब पेड़ पौधे खाद कैसे बनाते हैं, आप देखते हैं जब पत्तियां झड़ती हैं या टहनियां टूट के नीचे गिरती हैं तो कुछ दिनों बाद वो सड़ जाती हैं। ठीक है, और सड़ के वो खाद बना देती हैं। आपको मैंने पिछले कक्षा में एक प्रैक्टिकल कराया था, एक प्रयोग कराया था कि मिट्टी को हमने गिलास में लिया था, उसके कई स्तर बने थे, और आपने सबसे ऊपर वाला स्तर देखा होगा, उसमें कुछ पतले पतले बारीक बारीक जो है कूड़े की तरह पत्तियों के टुकड़े दिखाई देते हैं। तो वो क्या होता है, ह्यूमस होता है, और वो पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है, पोषक तत्व होता है, जो कि खाद के रूप में पेड़ पौधों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है पेपर यानी कागज निर्माण। पेड़ पौधों की छाल से जो है कागज निर्माण का कार्य भी होता है। और फिर है सजावट की सामग्री। आप देखेंगे पुष्प जहां पे एक तरीके से आकर्षण का केंद्र है, पुष्प जो है ज्यादातर रंगीन होते हैं, जो कि परागण की क्रिया को पूरा करने में सहायक होते हैं, जिससे इसकी ओर क्या होता है कि पतंगे आकर्षित होते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं, तो क्या होता है, इससे परागण की क्रिया पूर्ण होती है, और इस तरीके से परागण की क्रिया में पुष्प जो है सहायक होते हैं। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, कई चीजों के लिए पुष्प से कई तरीके के आभूषण तैयार किए जाते हैं, और पुष्प से इत्र है, आभूषण हैं, मालाएं हैं, भगवान को चढ़ाने के काम भी आते हैं।
तथा सजावट की सामग्री के रूप में इसकी लकड़ियां, जो पेड़ पौधे की लकड़ियां हैं, वो फ्रेम बनाने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस तरीके से पेड़ पौधे सजावट की सामग्री के रूप में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है। फिर है भौम जल का स्तर, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया बाढ़ से रोकथाम के साथ। फिर है मसाले। अब मसाले जो हैं, जिस मसालों को हम कहते हैं हल्दी, धनिया, मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, ये सब चीजें भी हमको किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। तथा पेड़ पौधे हमारे समाज को विभिन्न प्रकार के उद्योग को चलाने में भी सहायक होते हैं। जैसे शहद भी जो है पेड़ पौधों पे ही मौन पालन होता है। इस तरीके से वस्त्र निर्माण या वस्त्र उद्योग, जैसे कि सूती वस्त्र या रेशमी वस्त्र, कपास भी जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, पटसन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और रेशमी वस्त्र तैयार करने के लिए जो रेशम के कीड़े हैं, उनका पालन हम कैसे करते हैं? शहतूत की पत्तियों पर करते हैं। तो इस तरीके से वस्त्र के उद्योग के लिए भी पेड़ पौधे क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पेपर उद्योग के लिए पेड़ पौधे की छालों का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से पेपर उद्योग में भी जो है पेड़ पौधे हमारे क्या होते हैं? सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार की दवाइयों के लिए और रबड़ उद्योग के लिए भी पेड़ पौधों का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए बच्चों, आज का लेसन यहाँ पूरा होता है। मैं आपको अभ्यास कार्य दे रही हूँ। अभ्यास कार्य में मेरा पहला प्रश्न है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं? 10 पंक्तियों में लिखिए। दो औषधि प्रदान करने वाले पौधों के नाम लिखिए जिनसे हमको औषधि प्राप्त होती है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने बड़ों से पूछ करके इसको लिखेंगे। 4 ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जो कि शाकाहारी हैं, जो केवल वनस्पति का प्रयोग ही करते हैं। अब आप जो है यहाँ पे दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कर दीजिए कि श्वसन क्रिया में हम खाली स्थान है गैस लेते हैं तथा खाली स्थान है छोड़ते हैं। आपको बताना कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, खाली स्थान में भर देंगे। शेर एक जीव है। कैसा जीव है? शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है। ठीक है। फिर है पनीर, दूध, घी, मक्खन किससे प्राप्त होता है? आपको यहाँ पर खाली स्थान पे वो लिखना है। फिर है फूल गोभी पौधे का भाग है। कौन सा भाग है? इसको लिखेंगे। थैंक यू।